ओम शांति। आज मीठे बाबा अपने संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। संतुष्टता सब गुणों से सबसे विशेष गुण है, क्योंकि सारे गुणों की जननी है। बाबा ने कहा संतुष्टता एक ऐसी क्वालिटी है जो सबको प्यारी लगती है, खुद को भी प्यारी लगती है, औरों को भी प्यारी लगती है, परमात्मा को भी प्यारी लगती है। तो जो संतुष्ट हैं वो सर्व के प्यारे बन जाते हैं। लेकिन संतुष्टता है क्या? दुनिया में भी कितनी बार ये शब्द यूज़ करते हैं, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। और उन्हों को कई बार लगता है कि जब जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे, बहुत कुछ एक्वायर कर लेंगे, सेट हो जाएंगे, मटीरियलिस्टिक लेवल पर सेट हो जाएंगे, तो संतुष्टता अपने आप आ जाएंगी। पर कभी कभी ऐसे होता ही नहीं है, क्योंकि संतुष्टता की जो निशानी होती है वो है इच्छा मात्रम अविद्या। अब इच्छा मात्रम अविद्या कैसे होंगे? कोई कहेगा इच्छाएं तो होनी चाहिए जीवन में। अब इच्छाएं एक होती है कि वो इच्छा पूरी होगी तो मन की स्थिति उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी वो इच्छा पूरी होगी तो मन को खुशी मिलती है, मन को अच्छा लगता है, चाहे वो मटीरियल लेवल की इच्छाएं हैं, इंद्रियों का सुख है। और एक इच्छा कहें या एम कहें या लक्ष्य कहें, वो शरीर के लिए होता है। तो बाबा कई बार हमको कहता है कि हमारी जो मन की स्थिति है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मन हमारा, जो खजाने हमें भगवान से मिले हैं, उन खजानों से भरपूर होकर के संपन्न होना चाहिए। मन अगर हमारा भरपूर है, आत्मा भरपूर है, तो बाहर अगर कोई लक्ष्य है, समझो बाहर हमारा कोई लक्ष्य है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, या आज हम 2 BHK में रहते हैं, हमें 3 BHK का घर चाहिए, तो वो इच्छा इसलिए होती है क्योंकि उसमें हमारा कंफर्ट बढ़ जाएगा, खुशी नहीं। खुशी मन की स्थिति है, चाहे हम छोटे घर में हैं, बड़े घर में हैं, लेकिन मन हमारा हलचल में नहीं है, अचल अडोल है, खुश है, मन में उठने वाला हर संकल्प समर्थ है, श्रेष्ठ है। ये है वो आत्मा सर्व गुणों से संपन्न है, खजानों से भरपूर है। लेकिन जो आत्मा खजानों से भरपूर नहीं होती, उसको इच्छाएं होती हैं। क्योंकि ये सारी इच्छाएं भी, चाहे वो मटेरियल लेवल की इच्छा है, कोई पोजीशन की है, कोई पावर की है, किसी भी चीज़ की इच्छा है, वो भी एक स्टिमुलस का काम करती है। थोड़े समय के लिए वो भी हमें टेम्पररी खुशी, क्योंकि मन में थोड़े श्रेष्ठ संकल्प चलाने के निमित्त बनती है। ये होता तो इतना सूक्ष्म है, लेकिन मेजॉरिटी इसी के अंदर फंसे रहते हैं, और इसलिए उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना हम भोगते जाते हैं, उतना भोगनाओं की इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो भोग भोग करके बस अब मैं तृप्त हो गया। जो इंद्रियों से मिलने वाली प्राप्तियां हैं, भोगों से मिलने वाली प्राप्तियां हैं, उनकी इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है। और इसीलिए दुनिया वालों का गीत रह जाता है, चाहिए चाहिए चाहिए। और हम क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़कर सर्व खजाने, चाहे ज्ञान का है, गुणों का, शक्तियों का, समय, श्वास, दुआओं, इन सब खजानों से इतना भरपूर हो जाती है, सर्व प्राप्ति संपन्न। तब उसको अंदर में आता है पाना था सो पा लिया, संतुष्ट। अब भी जीवन की यात्रा कर रही है, परिवार को संभाल रही है, वहाँ पर भी पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन मन की स्थिति उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि पता है कि जो कुछ मिला है, जो हमने अक्वायर किया है, परमानेंट तो है नहीं, कभी भी छूट सकता है, कभी भी हिल सकता है। अगर हमारी मन की स्थिति उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है जो हिलती रहेंगी, तो जब वो हिलेंगे तो हमारा मन भी हिलता है। इसलिए संतुष्टता माना आत्मा का परमात्मा के साथ योग है, और परमात्मा के अविनाशी खजानों से, ईश्वरीय खजानों से आत्मा संपन्न है। बाहर ऊपर नीचे है, लेकिन अंदर में बिल्कुल अचल अडोल है, अंदर में उसको कोई भी हलचल नहीं है। और इसीलिए बाबा ने कहा ऐसी आत्मा की जो चमक है वो चारों ओर फैलती है। ऐसी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति का वाइब्रेशन भी वायुमंडल के अंदर फैलता है। ऐसी आत्मा विशेषताओं से संपन्न होती है, और वो जितना अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाती है, उसकी विशेषताएं वृद्धि को पाती रहती। और बाबा ने जो एक और बहुत सुंदर बात कही, जो सच है,
कि संतुष्ट आत्मा परिस्थिति में भी अचल अडोल रहती है, क्योंकि उसकी मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट ही नहीं है। हमें पता ही है कि बाहर की जो सीन है वो तो अचानक आती है और बदलती रहती है, लेकिन जो अवस्था है वो उस परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। और ही संतुष्ट आत्मा अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को भी बदल लेती है। पहले तो परिस्थिति का प्रभाव ही नहीं पड़ता, साक्षीपन की सीट पर सेट होकर उस सीन को देखते हैं जैसे पपेट शो है, मनोरंजन है। साक्षी, डिटैच्ड का मतलब ही है कि वो सीन, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, कोई भी जो बाहर की सीन है जिस पर कंट्रोल नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो हिला नहीं सकते। और उसके बाद स्वस्थिति से परिस्थिति को भी परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि संकल्प से सृष्टि होती है। तो स्वस्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि सृष्टि को भी परिवर्तन करने की ताकत आ जाती है। तो मुरली की शुरुआत में बहुत देर बाबा ने संतुष्ट आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, कैसे उसकी चमक फैलती है, कैसे वो न्यारी प्यारी है, कैसे सबको प्यारी लगती है, विशेषताओं से संपन्न है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है और परिस्थिति में अचल अडोल रहती है, खूब सारी निशानियां बताई। और आपको तो पता ही है कि सारी निशानी बताने के बाद अगली बात जो बाबा कहता है, चेक करो। सारी निशानियों को सामने रख करके चेक करो, क्या आप बच्चे सदा संतुष्ट रहते हैं? और जो इम्पोर्टेंट शब्द है इसके अंदर, सदा। संतुष्ट तो हम सब कभी ना कभी होते हैं, लेकिन बाबा को जो शब्द पसंद है वो है सदा। सदा खुश हैं, सदा शक्तिशाली हैं, सदा संतुष्ट हैं, कभी कभी नहीं। बाबा ने कहा कभी कभी शब्द तो ब्राह्मणों के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। और सही बात है ना, कभी कभी तो दुनिया वाले भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी तो जब परिस्थिति हमारे अनुसार है, व्यक्ति हमारे अनुसार है, प्रकृति हमारे अनुसार है, जब हमारे अनुसार है तो हम खुशी होंगे, तो वो कभी कभी तो हो ही जाता है। लेकिन सदा का मतलब है हमारे अनुसार है या नहीं है, मान है अपमान है, निंदा है स्तुति है, हार है जीत है, सफलता है असफलता है, सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन हम अचल अडोल हैं। यही ब्राह्मण है, यही हमारी पढ़ाई है, यही एक योगी की निशानी है। तो बाबा ने कहा सदा है, चेक क्या करो, सदा है, क्योंकि एक एक बाबा का बच्चा लाडला है, सिखिलदा है, प्यारे ते प्यारा है। बाबा ने कहा अपने को याद दिलाओ मैं कौन हूँ, मैं भगवान का राज दुलारा, राज दुलारी हूँ। बहुत बाबा ने स्पमान बढ़ाया और फिर कहा जब मैं ये हूँ तो मैं किसके वर्षे का अधिकारी हूँ, क्या करना है मुझे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा सिर्फ फॉलो फादर ही तो करना है। हमारा लक्ष्य बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए क्या करना है, फॉलो फादर करना है। अच्छा, फॉलो भी क्या करना है, मेन चीज़ ब्रह्मा बाबा ने क्या करी, जो हर साकार मुरली के अंदर ये पॉइंट रोज आती है, अनेक बार आती है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कई बार बाबा कहते हैं सारा विस्तार याद नहीं रहे, सार में एक लाइन, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब जब बाबा को याद करेंगे तो नेचुरली सर्व खजानों से आत्मा भरपूर हो जाएंगे, ये तो नेचुरल बात है। याद क्या करेंगी, जो जिससे मन जुड़ जाता है उसके जो भी खजाने हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई दर्द वाला है उसको याद करो तो हम भी दुख का अनुभव करेंगे, लेकिन बाबा एवर प्योर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। आत्मा परमात्मा को याद करती है, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जितना खजानों से संपन्न होंगे, बाबा ने कहा फिर दिए बिना रह नहीं सकते। ये मनुष्य आत्मा का नेचुरल संस्कार है, जब वो किसी चीज़ से भरपूर हो जाती है, शेयरिंग नेचुरल है। दुनिया में भी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप कहीं गए, आपने कुछ खरीदा, कहेंगे वो बहुत अच्छा है, आप भी वहाँ जाना, वो फिल्म बहुत अच्छी है, आप भी देखना, वो वहाँ पर होटल बहुत अच्छा है, आप भी जाना। ऐसे तो करते हैं ना दुनिया में। अनुभव हुआ तो वर्णन करे बिना, शेयर करे बिना रह नहीं सकते। ऐसे बाबा ने कहा खजानों से अगर संपन्न है तो दिए बिना रह ही नहीं सकते, फिर सेवा जो है वो नेचुरल होने लगती है।
अब इस मुरली में समझ में आता है बाबा के सामने विदेशी बहुत बैठे हैं, जिनको प्यार से बाबा कहता है डबल फॉरेनर, क्योंकि हम सभी फॉरेनर हैं। हम आए कहाँ से हैं? परम धाम से आए हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सृष्टि साकारी दुनिया के हम विदेशी हो गए ना। रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं, घर तो हमारा परम धाम है, तो हम सभी विदेश में रहने वाले हैं। फिर वो और ही बाहर से आते हैं, भारत में नहीं रहते, तो बाबा बहुत प्यार से उनको कहता है डबल फॉरेनर, डबल विदेशी। और बाबा ने कहा डबल फॉरेनर डबल पुरुषार्थी है। बाबा भी बच्चों को देखकर कहता है वाह बच्चे वाह, सब दूर दूर से आते हैं, विमान में आते हैं। अब वो फिजिकल प्लेन तो अलग अलग है, लेकिन उस विमान में आते क्यों हैं? क्योंकि बाबा से स्नेह है। तो वास्तव में तो स्नेह के विमान में आते हैं। और सच में देखो, भारत वालों के लिए फिर भी सहज है, फाइनेंशियली भी सहज है। जो विदेश से आते हैं, कोई संपन्न है, कोई नहीं भी है। कहीं तो उसमें ऐसे हैं कि मिलन करके जैसे ही भारत से वापस जाते हैं, अगले दिन से जोड़ना शुरू करते हैं, और पूरा साल जोड़ने के बाद फिर वो आबू वापस आ पाते हैं। क्योंकि महंगा तो हो जाता है ना, विदेश से आएंगे, फिर उनको दिल होती है बाबा के घर में भी कुछ करें। अब ये सब क्यों होता है? जिगरी प्यार है, स्नेह है, इसीलिए त्याग करके भी, जमा करके भी बाबा से मिलने जाना है, बाबा से मिलने जाना है। आज हमें भी, आप सोचे हर साल जाना हो कहीं, तो उसका खर्च तो अलग होता ही है। तो वास्तव में ये सब कैसे हो पाता है? जब स्नेह है। स्नेह होता है तो त्याग करना, स्नेह होता है तो जोड़ना, जमा करना सहज हो जाता है। और इसीलिए बाबा हर आत्मा को आज के मुरली में जो वरदान दे रहा है कि सदा संतुष्ट बन, संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाओ। आप भी कैसे बनो? संतुष्ट। और संतुष्टता की एक निशानी तो इच्छा मात्रम अविद्या है, पर दूसरा बाबा कहता है खुद से भी संतुष्ट, परिवार भी आपसे संतुष्ट, और बाबा भी आपसे संतुष्ट। और हम दो में तो फिर भी लगभग पास हो जाते हैं, खुद से भी संतुष्ट, और भगवान तो है ही अपना तो कहेंगे बाबा भी मेरे से संतुष्ट है। पर जो तीसरा वाला है परिवार, तो उसमें बाबा भी कई बार कहता है कि चलो 5% की तो बाबा ने छुट्टी दी, लेकिन 95% संतुष्ट होना चाहिए। अब वो संतुष्ट करना भी हमें श्रीमत पर चलकर है ना, हमें उनके अनुसार तो नहीं चलना। लेकिन उसमें भी कई बार कई आत्माओं के संस्कार ही इतने कड़े होते हैं कि वो नहीं संतुष्ट होते। बाबा भी कई बार कहते हैं बाबा से भी नहीं होते। तो फिर क्या होता है? जब कोई एक आदमी असंतुष्ट हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे मन में व्यर्थ चलने लग जाता है। कभी कभी हमें ये फेलियर जैसा भी महसूस होता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहरी सफलता से भी ज़्यादा संबंधों में सफल होना, संगठन में सफल होना, निर्विघ्न संगठन होना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाबा ने इसको बहुत अहमियत दी है। और इसीलिए अगर एक भी हमारे से असंतुष्ट हो, खुश ना हो, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा समझो, आप समझते हैं कि कोई ऐसी आत्मा है, कमज़ोर है, कड़े संस्कार वाली है, तब आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है। वो नहीं भी संतुष्ट होती तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। उस समय पर भी जो विधि बाबा ने कही कि हर आत्मा के प्रति आपकी दृष्टि और वृत्ति में शुभ भावना हो। अंदर में जो भावना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये समझता नहीं है, ये मानता नहीं है, इसके ऐसे कड़े संस्कार हैं, उसकी जगह शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी भगवान के पसंद है। बाबा ने इसको चुना है, ये भी परिवर्तन हो जाएंगे। हो सकता है हमारा कोई पुराना हिसाब किताब है, या ये आत्मा मुझे और परिपक्व बनाने के निमित्त आई है, ऐसे अपने अंदर समर्थ सोचकर उसके प्रति भी शुभ भावना। नहीं तो जब हमारे मन में व्यर्थ चलता है तो बाबा ने कहा वो वायुमंडल के अंदर फैलता है। इसलिए न्यारा और प्यारा, न्यारा उसके प्रभाव से, न्यारा उस आत्माओं की कमजोरी, उसके वाइब्रेशन से न्यारा। न्यारा माना हमारे मन में उसके लिए कोई व्यर्थ नहीं चले, परमात्मा का प्यारा, और उसको भी प्यार दे सके।
अगर हम उसके बारे में व्यर्थ नहीं सोचते, शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तो ये भी सहयोग हो जाता है। ये भी हमारा जैसे उस आत्मा के प्रति स्नेह है। मेहनत तो है, लेकिन बाबा कहते इसी से वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति में उसकी कमी कमजोरी आ जाती है, तो वृत्ति से आपके मन में व्यर्थ संकल्प चलता है, जिससे व्यर्थ वाइब्रेशन फैलता है और सारा वायुमंडल में फिर व्यर्थ हो जाता है, फिर संगठन कमजोर होता है। इसलिए पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था, पर दर्शन नहीं, पर चिंतन नहीं, परमत नहीं, तो आप परोपकारी बन सकते हैं। तो आप अपकारी पर भी उपकार कर सकते हैं, गाली देने वाले को भी गले लगा सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा, कहीं कहीं बाबा को कहते हैं, बाबा जब सामने वाला बात नहीं मानता ना, तो हमें थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि वो गलती कर रहा है। कई दिनों से आप देखें, पिछले हफ्ते भी बहुत मुरली चली कि बाबा ने कहा, भले कोई गलती भी करता है और अगर आपको शिक्षा भी देनी है तो प्यार से। अगर आप जोर से बोलते हैं, क्रोध करते हैं, अथॉरिटी रोप दिखाते हैं, तो वो क्षीर सागर नहीं होते, लून पानी हो जाते हैं। क्योंकि हर आत्मा को स्नेह चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। शिक्षा देना चाह रहे हैं, बाबा ने कहा आपका भाव बहुत अच्छा है, लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उस आत्मा को अगर रिजेक्शन मिला तो क्या शिक्षा उसको समझ में आएंगी? उसने भी गलती करी, आपने जोर से बोलकर, क्रोध करके आपने भी तो गलती करी। आप में और उसमें क्या फर्क रहा? नेगेटिव से तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता रिजल्ट। अगर उसने नेगेटिव किया, आपने भी नेगेटिव ही किया, मतलब है तो नेगेटिव एनर्जी ना, उसमें कोई सुधार नहीं आता और वो आत्मा हमारे से दूर हो जाती है, बताना बंद कर देती है, किनारा कर लेती है। कितने रिश्ते ऐसे होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं शुरुआत में, लेकिन क्रोध के कारण उस रिश्तों में बहुत दूरी आ जाती है। क्रोध, अपेक्षा, कंट्रोल, रोब, अथॉरिटी, ये सब रिश्तों के अंदर बहुत कड़वाहट पैदा कर देते हैं। और बाबा ने कहा, रिश्तों में क्या चाहिए? आपके मुख से फूलों की वर्षा हो, मधुर बोल हो, मधुरता हो, चेहरे में, चलन में, बोल में, संबंध संपर्क में मधुरता हो, तो महानता कहेंगे ना, महान। शिक्षा भले दो, लेकिन बाबा कई बार कहता है, शिक्षा देने से पहले अंदर में रहम का भाव हो, क्षमा का भाव हो, उसकी कमी कमजोरी आपकी वृत्ति में ना बैठी हो, उसने आपको डिस्टर्ब ना किया हो, तब वो जो शिक्षा है, अगर आपने कम शब्दों में मधुरता से दी, तो शायद सामने वाले को उसका इम्पैक्ट भी पड़े। नहीं तो दूर हो गए, रिश्ता खराब हो गया, संगठन कमजोर हो गया, निर्विघ्न होने की जगह और ही विघ्न रूप बन गए, तो उसमें क्या फायदा है तो बातें जो हम सब समझते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में करने की जरूरत है। बाबा ने कहा, वाणी भी मधुर हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने कहा, ये जो भाषण आदि करते हैं, इस वाणी का प्रभाव पड़ता है, लोग इससे आकर्षित होते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। और हम सब भी जानते हैं, हम कहीं भी भाषण करें, कितना भी अच्छा कंटेंट है, लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन परिवर्तन का संकल्प उनको तब आता है जब वो नजदीक से किसी के अंदर परिवर्तन देखते हैं। और बाबा ने कहा, आने वाले समय में आपको अपने चेहरे, चलन, मधुर बोल, श्रेष्ठ कर्म, संबंध संपर्क से ही सेवा करनी पड़ेगी। उसी का ही प्रभाव पड़ता है। जो बाबा कहते हैं, सब सबूत देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, आपके साधारण कर्मों में महानता देखना चाहते हैं, हर्षित मुख चेहरा देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी तो सब देख ही चुके हैं ना। दुनिया में क्रोध करने वाले, अथॉरिटी से चलने वाले, जोर से बोलने वाले, तो सब देखा ही है। और ऐसा नहीं, कई आत्माएं तो दुनिया में भी इतनी महान होती हैं। पिछले दिनों भी मैं सुन रही थी, जिसमें कुमार मंगलम बिरला, जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सुना रहे थे, कहते मैं काउंट कर सकता हूँ, मैंने 29 ईयर्स में सिर्फ 18 बार गुस्सा किया है। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, इतने हजारों लोग उनके नीचे काम करते हैं, और वो भी कहते कि मैंने सिर्फ 29 ईयर्स में 18 बार। और कहा, मुझे ये गिनती इसलिए इतने अच्छे से याद है क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे ऊपर एक ब्लैक मार्क है। जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे लिए समय निकालते हैं,
मेरे लिए इतना सहन करते हैं, इतने घंटे लगाते हैं, उनके ऊपर हम क्रोध कैसे कर सकते हैं? उनका तो हमें शुक्रिया करना चाहिए, उनके लिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए ये कोई पावरफुल चीज़ नहीं है क्रोध करना। बाबा ने कहा क्रोध का अंश दिखाई देता है। ब्राह्मण काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि साकार मुरली में बाबा बहुत पक्का कराता है, लेकिन कभी कभी क्रोध में कमज़ोर हो जाते हैं हम सब, क्योंकि अपेक्षा है। ज़्यादातर कई बार पोजीशन होती है ना, तो भी आता है मेरे अनुसार होना चाहिए, सब मेरे अनुसार चलना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो भी क्रोध आता है। तो वो क्रोध के अंश को भी निकालना, और थोड़ा जो बाबा कहते हैं अंदर में शीतलता हो, मधुरता हो, महानता, निर्माणता हो, संबंध संपर्क के अंदर वो चीज़ दिखाई दे। क्योंकि बाबा तो यही चाहता है कि बाबा का हर बच्चा विजयी हो, हर बच्चा राजा बच्चा हो। बाबा कहते हैं आप कहेंगे बाबा पर विजय माला तो सिर्फ 108 की है, जो भक्ति की माला है जो फिराते हैं वो तो 108 की है, पर बाबा कहता बच्चे वो तो यादगार है। आप विजयी बनने का लक्ष्य रखो, बाबा माला के अंदर माला लगा देगा, ये चिंता नहीं करो। लेकिन विजयी किसमें? मनसा, वाचा, कर्मना, संबंध, संपर्क, सब में विजयी। सब में विजयी माना सब श्रीमत अनुसार। मनसा में व्यर्थ नहीं, बोल में मधुरता, कर्म में श्रेष्ठता, हर एक को सुख देने वाले कर्म, संबंध संपर्क में दुआ लेनी है, दुआ देनी है। आप विजयी बनो। और क्यों नहीं बन सकते? बाबा ने कहा सहज है, मुश्किल है, हाथ उठाओ। तो कईयों को मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा क्यों मुश्किल लगता है? कौन आपका साथी है? आपने दिल से क्या कहा? मेरा बाबा। तो जब मेरा बाबा कहा तो जो बाबा का वर्षा है उसके आप अधिकारी हैं। और वर्षा ही क्या है? सर्व खजानों से संपन्न। तो जो सर्व खजानों से संपन्न है वो आत्मा तो शक्तिशाली है, बाप समान है, विजयी है। बाप समान और विजयी बनना भी जैसे वर्षा ही है, क्योंकि वर्षा माना, लेकिन कभी कभी पता है कि ये मेरा पिता है, लेकिन उस पिता से रिश्ता जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना, श्रीमत पर चल करके खजानों से संपन्न बनना। जो बाबा कहते खजाने तो बाबा ने सबको एक जैसे दिए, लेने में अंतर कर देते हैं। खजाने कमाना, योग से कमाना, फिर उनको यूज करके बढ़ाना, फिर जमा करना, फिर दान करना, क्योंकि जितना दान करते हैं वो पदम गुना बढ़ते चले जाते हैं। वो विधि आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा विजय माला में आ सकते हैं। बाबा माला में माला लगा देगा। ये तो आप सबका वर्षा है। बाप समान बनना ही है। ये जो लक्ष्य है ना, बाबा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा पहले समान तो बनना पड़ेगा, विजयी तो बनना पड़ेगा। क्योंकि डबल फॉरेनर्स बैठे हैं तो बाबा ने कहा देखो आप सबको क्या पसंद है? हाथ में हाथ देख करके चलना बहुत पसंद है। अभी तो भारत में भी कॉमन हो गया, लेकिन पहले भारत में क्या होता था, थोड़ा सा दूरी बना के मर्यादा में समझते थे। हाथ पकड़ना बहुत इनफॉर्मल हो जाता है। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो कॉमन है, लेकिन वहाँ पर शुरू से ही हाथ पकड़ के चलना, कंपेनियन हो, फैशन था। तो बाबा ने कहा यहाँ भी तो हाथ ही तो पकड़ना है। अब शिव बाबा का तो कोई हाथ ऐसे फिजिकल हाथ नहीं है, तो वो हाथ क्या है? श्रीमत। और हर चीज की श्रीमत मिली हुई है। जितना हम मुरली सुनते हैं हमें श्रीमत की क्लैरिटी होती है। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, डायरेक्शन। उठना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, बात कैसे करनी है, वृत्ति कैसी हो, दृष्टि कैसी हो, कर्म कैसे हो, खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे है, एवरीथिंग। कुछ भी हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और ही हमारे सामने तो एग्जाम्पल है। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर चल करके फरिश्ता बन गया, संपन्न संपूर्ण अव्यक्त बन गया। श्रीमत पर चलकर आपको फॉलो फादर करना है। श्रीमत पर चलते जाएंगे तो आप भी बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा के लिए रिगार्ड, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। अब देखो ब्रह्मा बाबा ने याद में रहने का बहुत पुरुषार्थ किया। बच्चे पहली गिट्टी खाता हूँ, याद रहता है, फिर भूल जाता हूँ।
ये अनुभव क्यों सुनाया? क्योंकि अंदर में याद में रहने का अभ्यास चल रहा था। हमारे साथ कई बार क्या होता है, हम भी भोजन करेंगे, पहले बाबा को याद करेंगे, फिर बातचीत में लग गए, फ़ोन में लग गए, काम कराने में लग गए, या आगे क्या करना है सोचने में लग गए। बुद्धि तो जाती है, पर जितना अटेंशन ब्रह्मा बाबा ने दिया, क्या हमारा उतना अटेंशन है? बाबा को तो हर जगह याद रहती थी, चलते फिरते, स्नान करते, टाँकी में भी कई बार बाबा पानी देखने जाता था तो कहता था, देखो बच्चे, इस टाँकी के अंदर कितनी जंक जम गई है, ऐसे ही आप आत्मा के ऊपर जंक जम गई है। जब तक जंक उतरती नहीं है तब तक चुंबक सुई को खींचती नहीं है। जहाँ बाबा जाता था, जो चीज़ बाबा देखता था, उसी चीज़ से ज्ञान को बाबा समझाना शुरू कर देता था। इतना याद का चार्ट था ब्रह्मा बाबा का, इसीलिए श्रीमत पर भी चला, चलते फिरते बाबा को याद किया और अव्यक्त फरिश्ता बन गया। बाबा ने कहा, अभी ये लक्ष्य रखो, मुझे भी बाप समान बनना है, तो ही तो साथ चलेंगे ना। और दूसरा, बाबा जो लगातार ड्रिल करा रहा है। फिर बाबा ने कहा, देखो, समय का इशारा बाबा बार बार देता है। समय की रफ्तार और पुरुषार्थ की रफ्तार को देखो। समय का पेपर अचानक होगा, उसके लिए एवर रेडी, और उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अचानक होगा, और बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा पास विद ऑनर बने, और उसके लिए अभ्यास चाहिए डिटैच होने का। इसलिए बाबा ने कहा, बीच बीच में भी अभ्यास करो अशरीरी स्थिति का, तो हलचल में 1 सेकंड में अचल अडोल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अशरीरी स्थिति और आत्मिक स्थिति का भी आपस में कनेक्शन है। सोल कॉन्शियसनेस हम कर्म में होते हैं, माना सारा दिन जब हम कर्म कर रहे हैं तो उस समय पर अगर हम इस स्मृति से कर्म करते हैं कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चलती हैं, कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं देती, तो मैं मालिक बन करके अपने शरीर से कार्य कराती हूँ। न्यारापन है, मैं अलग शरीर अलग, मैं अलग पोजीशन अलग, मैं अलग काम अलग, सोल अलग रोल अलग। जितना हम दिन भर सोल कॉन्शियस होते हैं उतना हमारे लिए अशरीरी होना, इनकॉर्पोरियल स्टेज में स्थित होना आसान है। अशरीरी स्थिति क्या है? 1 मिनट के लिए भी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया को भूलकर अपने को आत्मा समझकर परम धाम में जाकर बिंदी बन बिंदी बाप से उस शक्ति को भरना। लेकिन अगर कपड़ा बहुत टाइट होगा तो उसको उतारने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर सारा दिन सोल कॉन्शियस होंगे तो फिर 1 ही सेकंड लगता है। देह के भान, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, देह के संबंध छोड़ा, अपने घर चले गए, उपराम हो गए। अब ये अभ्यास अगर बार बार करते हैं तो यहाँ फंसते नहीं हैं, यहाँ मेहमान की तरह होते हैं। जैसे मेहमान होता है ना, कहीं गया, गेस्ट हाउस में गया, होटल में गया, एंजॉय करता है, हर चीज़ देखा उसका सुख लेता है, एंजॉय करता है। लेकिन किसी भी चीज़ को देख करके ये संकल्प नहीं आता कि इसको घर ले जाऊं। कोई पेंटिंग देखी इसको घर ले जाऊं, कोई गमला देखा इसको घर ले जाऊं, नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर पता है मैं यहाँ गेस्ट हूँ, 4 दिन के बाद मुझे वापस अपने घर जाना है। ऐसे ही जो सोल कॉन्शियस है, कर्म किया, कर्म से न्यारा, ट्रस्टी होकर कर्म किया, जिम्मेवारी निभाई, मैं निमित्त हूँ किया, कर्तापन का भी भाव नहीं, शरीर भी अपनी तरफ नहीं खींचे, फल भी अपनी तरफ नहीं खींचे, कर्मेंद्रियां भी अपनी तरफ ना खींचे, फिर न्यारा आत्मा बन करके घर गए, बाबा के साथ बैठे, उपराम, बियॉन्ड, छोड़ दिया। 1 सेकंड लगा छोड़ने में। अब जब बार बार छोड़ा होगा, जैसे वो मिलिट्री वाले हैं ना, बहुत ट्रेनिंग कराते हैं कि आपके लिए देश पहला है, उनको मरने का कोई डर ही नहीं होता। परिवार मना जो एक डर होता है, उनके लिए पहले देश है, चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े, वो अपनी जान देने के लिए हर सेकंड तैयार होते हैं, ट्रेंड हो गए, बहुत साल ट्रेनिंग करी। ऐसे बाबा ने कहा, आपने बहुत काल अभ्यास किया ना, तो वो जब लास्ट का बेल बजेगा, नष्टो मोह का, आप पास हो जाएंगे। बाबा ने कहा, नष्टो मोह का बेल बजेगा, अचानक सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही छोड़ा होगा, बार बार छोड़ा होगा, तो आप उस समय अचल अडोल रह सकेंगे, नहीं तो हलचल में आएंगे, फेल हो जाएंगे, पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे,
और बाबा तो यही चाहता है कि हर बच्चा विजयी हो, साथ चले, थोड़ा समय घर में रहे, फिर अपने राज्य में आए। इसलिए बाबा ने कहा भल कितने भी बिजी हो। हम कई बार कह देते हैं इतना क्या बिजी है, इतना बिजी नहीं होना चाहिए, अपने लिए तो समय निकालो। बाबा तो ये भी नहीं कहता, बाबा तो उसको भी एक्नॉलेज करता है, अच्छा बिजी हो, बहुत बिजी हो, कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी भी हो, पर जैसे पानी पीने के लिए टाइम निकालते हो ना, पानी पीने में कितनी देर लगती है, 1 मिनट, लेकिन पानी शरीर के लिए ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरत है, उसके बिना तो चल नहीं सकता। तो पानी के लिए समय निकालते हो ना, ऐसे 1-1 मिनट इस अभ्यास के लिए भी निकालो, बहुत प्यार से एक्नॉलेज करते हुए, हाँ मेरे बच्चे बहुत बिजी हैं, उनको बहुत कार्य है, तो भी बच्चे इसके लिए टाइम निकालो, ये ड्रिल करो। क्योंकि देखो मन की ड्रिल से ही डिटैचमेंट बढ़ेगी। डिटैचमेंट मसल की तरह है, आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करे बिना मसल नहीं बना सकते। मसल बनाने का कोई तरीका नहीं है, एक्सरसाइज का तरीका होता है। आप भिन्न भिन्न एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में मसल बनती जाती है, पैरों की, हाथों की, शोल्डर की मसल बनती है। ऐसे डिटैचमेंट एक शक्ति है, वो आप बुद्धि से नहीं क्रिएट कर सकते, आप बहुत मुरलियाँ पढ़ करके उसको पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए ये ड्रिल ही करनी पड़ेगी, मन की एक्सरसाइज। जो जितनी मन की एक्सरसाइज करेगा वो उतना हलचल में अचल रहेगा, ये निशानी है। इसलिए बाबा बहुत जोर देता है, ड्रिल करो, 8 बार करो, 12 बार करो, 24 बार करो, हर घंटे करो, समय निकाल करके भी करो, पानी पीते समय भी करो, इसको अटेंशन दे। हम सबको करना है, हमारे लिए भी है, कर भी रहे हैं, लेकिन और करना है। जिस समय वो ड्रिल का समय आए उसको इम्पोर्टेंस देनी है। बीच बीच में नहीं भी समय है तो भी कर ले। ये समय आदि बांधना भी शुरुआत में नयों के लिए होता है। हमारे को तो जब लगे अच्छा बहुत फंस रहे हैं, 1 मिनट के ड्रिल करो, 1 मिनट का अभ्यास करो, तो अंत के पेपर में सहज ही पास हो जाएंगे। फिर तो बस लास्ट में सब दूर दूर बैठे होते हैं ना, ये 2008 की शायद मुरली है, तो उसमें कितनी बड़ी सभा होती है, पर बाबा ने कहा देखो जैसे साइंस के साधन से दूर भी नज़दीक दिखाई देता है। आज आप देखो फ़ोन पर कोई यूएस में होगा, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, इतना समीप लगता है। ऐसे बाबा ने कहा बाबा को भी सब बच्चे बहुत समीप दिखाई दे रहे हैं, सब बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। और बाबा सब बच्चों को प्यार भी दे रहा है और यही चाहता है कि अभी अपने को संपन्न बना करके सकाश दे दिए। एक और काम जो बाबा ने कहा, बच्चे सकाश देनी है। दुनिया में बहुत आत्माएं दुखी हैं, भक्त हैं, उनको सकाश दो। अपने को भी तैयार करो और उनको भी सकाश दो, और जो सकाश आप उनको देंगे वो आपका तीव्र पुरुषार्थ बन जाएगा। सकाश देना माना क्या, आपके मन में समर्थ संकल्प है, उसका वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है, उस वायुमंडल में जो आत्मा होती है उसको उसका सहयोग मिलता है, तो हमारा भी तो पुरुषार्थ हो गया ना, उसको संपन्न बनाने में हमारा भी पुरुषार्थ हो गया। और बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने कही, उस आत्मा के अंदर आपसे मिला सुख शांति प्रेम दिल में बैठ जाता है, और इसीलिए वो आत्मा आपकी भक्त बन जाती है। भक्ति में भी वो आत्मा आपकी बहुत मना पूजा भी करती है, याद भी करती है। और इसीलिए आप देखें, पिछले दिनों भी मुझे एक बहन सुना रही थी, वो परिवार के साथ एक कोई मथुरा गई होंगी, एक श्रीनाथ द्वारे गई होंगी, कहा दीदी चलने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी उन मंदिरों में। कई बार ऐसा लगता है क्या मिलता है इतनी भीड़ में, उनको इतनी भीड़ थी, बिल्कुल पाँव भी ना रख सको, भगदड़ मच जाए ऐसा। पर जो बाबा आज कह रहा है ना कि संगम पर आपने सकाश दी, और वो प्रेम, वो शक्ति उनके दिल में समा जाता है। और इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में वो हमारी पूजा करे बिना, आराधना करे बिना, दर्शन करे बिना रह नहीं सकते। उस दर्शन से भी उनको कुछ ना कुछ दुआ, वरदान या मनोकामना पूरी हुई की भासना आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने उनकी सेवा करी है। इसलिए मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मना से भी, सिर्फ अपनी नहीं अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है। अपने लिए हमने बहुत समय दिया, लेकिन हम बाबा के साथ विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं।
इसलिए अमृत वेले भी, नुमा शाम भी थोड़ा थोड़ा समय विश्व की आत्माओं के लिए निकालना है। कितने भाई बहने हमें तो आकर के कहते हैं, दीदी आप हमारे लिए योग करना, अपनी दुआ में रखना, हमारे लिए प्रेयर करना। हम उनको कहते हैं हम करेंगे, पर अगर हम किसी को वायदा करते हैं तो थोड़ा समय भी निकाल करके उनको सकाश जरूर देनी है। वो नहीं जुड़े हुए परमात्मा से, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि वो परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने भाई और बहनों को देना। और ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भी तो कितना किया, इसीलिए तो कितने भक्त हैं श्री कृष्ण के मंदिर में, श्री राधे के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी भीड़ है, क्योंकि 2-2 बजे उठकर, 3-3 बजे उठकर के विश्व को सकाश दिया, दुखी आत्माओं को सकाश दी, अपना समय जरा भी व्यर्थ नहीं गवाया, समय को सफल किया, अपने प्रति भी, अन्य आत्माओं के प्रति भी। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी, जिसमें विशेष तो था संतुष्ट रहना है, विजयी बनना है, श्रीमत पर चलना है और सबको सकाश देनी है। तो अपने अंदर भी आज चेक करें, क्रोध का अंश तो नहीं है, संतुष्ट है, न्यारे प्यारे रहते हैं, बोल मधुर है, कोई भी कमी है तो उसको खत्म करना है। ओम शांति।